विद्या मंदिर शंकर विद्यापीठ हिंदी लेखन भाग के अंतर्गत आज हम पत्र लेखन प्रकरण का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, हिंदी लेखन में पत्र लेखन एक हमारी प्राचीन विधा है। पत्र के माध्यम से हम अपने मन के भावों को, समाचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते चले आ रहे हैं। आज इस संचार क्रांति के युग में भी, जब इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया ने अपना बहुत ही विस्तार कर लिया है, वहां भी आज कहीं ना कहीं पत्रों का जो महत्व है वो अपने ही स्थान पर बना हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं, पत्र लेखन के अंतर्गत पत्र के दो भेद होते हैं, जिसमें एक होते हैं औपचारिक पत्र, एक होते हैं अनौपचारिक पत्र। अब औपचारिक पत्र क्या होते हैं? औपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जो प्राय व्यावसायिक या कार्यालयीय तौर पर लिखे जाते हैं, यानी व्यावसायिक या कार्यालयीय तौर पर लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। औपचारिक पत्र के अंतर्गत कौन कौन से पत्र आते हैं, यानी औपचारिक पत्रों के अंतर्गत कौन सी प्रकृति के पत्र हैं जो सम्मिलित किए जा सकते हैं? तो हम देखते हैं कि औपचारिक पत्रों के अंतर्गत सरकारी पत्र, यानी सरकार के एक विभाग से दूसरे विभाग में जो पत्र लिखे जाते हैं, भेजे जाते हैं, वे सरकारी पत्रों, औपचारिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं। नौकरी हेतु आवेदन पत्र, नौकरी के लिए किया जाने वाला आवेदन पत्र जो होता है वो भी औपचारिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं। व्यावसायिक पत्र, एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को या एक व्यापारिक प्रतिष्ठान दूसरे व्यापारिक प्रतिष्ठान को अपने व्यापार संबंधी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो पत्र लिखते हैं उन्हें हम व्यावसायिक पत्र कहते हैं। और इस प्रकार की व्यावसायिक या व्यापारिक पत्र भी औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। फिर है शिकायती पत्र। अनेक बार हमें विभिन्न विभागों से, सरकार से शिकायत होती है, जैसे मोहल्ले की सफाई ना होने के क्रम में या मोहल्ले की सफाई नहीं होने पर नगर पालिका अध्यक्ष को पत्र लिखना, या अनेक बार हम जब सरकारी कामकाज से संतुष्ट नहीं होते तो अपनी शिकायत दर्ज कराने हेतु जो पत्र लिखते हैं वो शिकायती पत्र के नाम से जाने जाते हैं। फिर निमंत्रण पत्र, निमंत्रण पत्र भी औपचारिक पत्रों के अंतर्गत ही आते हैं। फिर संपादकीय पत्र, अनेक बार समाज या राष्ट्र से जुड़े हुए इस प्रकार के मुद्दे जिनको हम मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों में जन जागरण करना चाहते हैं या जनता को उसके प्रति जागरूक करना चाहते हैं, तो हमारे अनेक प्रकार के ऐसे विषय जिन्हें हम जन कल्याण की भावना से प्रेरित होकर के लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, ऐसे विषयों को कई बार लेकर समाचार पत्रों के जो संपादक होते हैं उससे संपर्क साधता है और पत्र के माध्यम से ये उनसे आग्रह करता है कि हमारा यह विषय आप अपने समाचार पत्र में छापें, उसको पर्याप्त स्थान दें ताकि लोगों में जन जागृति आ सके, लोग उसके प्रति जागरूक हो सके। इस प्रकार संपादक को लिखे जाने वाले पत्र भी औपचारिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं। और फिर पूछताछ संबंधी पत्र, कई बार केवल इंक्वायरी के लिए, कुछ जानकारी के लिए भी सरकारी विभागों में जो पत्र लिखे जाते हैं और वे भी औपचारिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं। अब विषय उठता है कि औपचारिक पत्रों का प्रारूप क्या है। जैसा कि हम जानते हैं, सरकारी पत्रों या औपचारिक पत्र के अंतर्गत ही आते हैं। तो चाहे सरकारी हो, चाहे नौकरी के लिए हो, जितने भी प्रकार के पत्र यहाँ पर लिखे हैं, इन सभी पत्रों का प्रारंभ सदैव सेवा में से ही होता है। यानी सबसे पहले हम पत्र में सेवा में लिखते हैं, उसके बाद में जो ये दूसरा स्टेप है, ये दूसरा जो चरण है, इस दूसरे चरण को 3 भागों में विभाजित किया गया है।
इसलिए कई बार पत्र लेखन करते समय हम ये गलती कर देते हैं कि हम इन तीनों चरणों को पर्याप्त महत्व नहीं देते। कई बार एक पंक्ति में या दो पंक्ति में ही ये तीन पंक्ति वाला काम हम करते हैं, जो कि ठीक नहीं है। मैं आपसे कहना चाहूंगा इस दूसरे चरण का प्रमुखता से ध्यान रखना चाहिए और ये चरण तीन पंक्तियों में ही पूरा होना चाहिए, जिसमें पहला है पद का नाम। जैसे जो भी पद का नाम है, जैसे विद्यालय के प्रधानाचार्य को लिखना है तो प्रधानाचार्य, श्रीमान प्रधानाचार्य हो गया। फिर प्रधानाचार्य कहाँ होता है? प्रधानाचार्य विद्यालय में होता है, इसलिए स्वाभाविक है कि यहाँ पर हम विद्यालय का नाम लिखेंगे। लेकिन यदि यही पत्र नगरपालिका अध्यक्ष को लिखा जाना है तो यहाँ पर लिखेंगे नगरपालिका अध्यक्ष और फिर यहाँ पर लिखेंगे नगरपालिका कार्यालय और अंत में लिखेंगे स्थान। तीसरा स्टेप होता है विषय, यानी हम पत्र क्यों लिख रहे हैं। पत्र लिखने का उद्देश्य बहुत कम शब्दों में हम विषय के अंतर्गत लिखते हैं। जैसे माना विद्यालय में प्रधानाचार्य जी से हम शुल्क मुक्ति कराना चाहते हैं, इसलिए प्रार्थना पत्र लिखना है, तो उसका विषय होगा शुल्क मुक्ति हेतु, यानी कम शब्दों में सारगर्भित विषय होना चाहिए। फिर उसके बाद में महोदय, महोदया या मान्यवर आदि सम्मान सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं। फिर 5वें नंबर पर विषय वस्तु, पत्र में हम क्या कहना चाहते हैं, पत्र लिखने का उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य को विस्तार के साथ बताना होता है, लेकिन अनावश्यक लेखन से बचना चाहिए। यानी कोई काम की बात रह नहीं जाए और अनावश्यक बातों का समावेश ना किया जाए, ऐसे विषय वस्तु स्पष्ट हो। इस हम विषय वस्तु लिखते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद पत्र लेखन के अंत में हम धन्यवाद देते हैं। सधन्यवाद देते हुए हम यहाँ पर थोड़ा स्मरण रखेंगे आप कि ये जो स्टेप है साथ, यहाँ पर यदि प्रधानाचार्य को विद्यालय में लिखा जाने वाला पत्र है तो सदैव आपका आज्ञाकारी शिष्य लिखा जाता है। लेकिन अन्य जो औपचारिक पत्र हैं उनमें आपका आज्ञाकारी शिष्य नहीं लिखा जाता, क्योंकि शिष्य केवल अध्यापक के होते हैं। अन्य कार्यालयों में यदि हम पत्र लिख रहे हैं तो सदैव ही भवदीय शब्द का प्रयोग करना चाहिए। यानी प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो आपका आज्ञाकारी शिष्य, और कोई दूसरे विभाग में यदि पत्र लिख रहे हैं प्रधानाचार्य के अलावा, ये सभी प्रकार के जो पत्र हैं इनमें हम प्रेषक का नाम भवदीय लिख करके फिर जो पत्र भेजने वाला है उसका नाम लिखते हैं और अंत में दिनांक लिखते हैं। अब मैं औपचारिक पत्रों के बारे में एक स्मरणीय बातें और बताना चाहूंगा। प्राय प्रधानाचार्य को लिखे जाने वाले पत्र में हम आपका आज्ञाकारी शिष्य करके अपना नाम लिखते हैं और रोल नंबर लिखते हैं, और जो दूसरे पत्र होते हैं उनमें प्रेषक अपना यहाँ पर भवदीय लिख करके अपना पूरा पता लिखता है, यानी नाम भी लिखता है और अपना पूरा पता भी लिखता है। और इस पते में हमें ये विकल्प है कि ये किसी भी प्रकार का औपचारिक पत्र लिखने वाला व्यक्ति चाहे तो अपना पता अंत में लिखे, यहाँ पर भवदीय के बाद अपना प्रेषक अपना पूरा पता लिखे, और चाहे तो वो सेवा में से भी पहले यहाँ पर प्रेषक अपना पूरा पता लिख सकता है। लेकिन जो प्रधानाचार्य को लिखा जाने वाला पत्र है उसमें हम आपका आज्ञाकारी शिष्य करके अपना केवल क्रमांक आदि ही लिखते हैं, वहां पर वही पर्याप्त पता होता है। इसलिए इस बात का हमें विशेष स्मरण रखना चाहिए कि प्रेषक अपना पता औपचारिक पत्रों में अवश्य रूप से लिखे, और उसके 2 स्थान निर्धारित हैं, या तो भवदीय के बाद अपना पूरा पता लिखे या फिर वो अपना पता सेवा में से भी पूर्व बाईं साइड पर यानी बाईं तरफ लिख सकता है। धन्यवाद।